टेरिडोफाइट्स। तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब लैंड पे जो मिलते हैं। इनके अंदर वस्कुलर टिश्यूज मिलते हैं जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, तो इसलिए इन्हें वस्कुलर क्रेप्टोगैम्स भी कहते हैं। इनमें कॉमनली बॉटनिकल स्नेक भी कहा जाता है। इनके जो प्लांट की जो बॉडी होती है प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट होती है। ट्रू रूट्स में स्टेम में निडल जैसी पतली स्ट्रक्चर होती है लीव्स की। तो ये इनके अंदर सेप्रोफिटिक जनरेशन मिलती है। जो विजिबल प्लांट होती है वो स्पोरोफाइट 2n होती है। इनके अंदर जो स्टेम होती है वो राइजोमेटस होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है। अगर एरियल पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाए तो दोबारा ग्रो कर सकता है वो। और जो इनकी जो लीव्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, माइक्रोफाइल और मैक्रोफाइल। माइक्रोफाइल मीन्स छोटी लीव्स और मैक्रो मीन्स बड़ी लीव्स। तो माइक्रो का एग्जाम्पल है, माइक्रोफाइल का जो एग्जाम्पल है वो है स्लेजिनेला, और मैक्रोफाइल का जो एग्जाम्पल है वो है फर्न। इनके अंदर स्ट्रोबलेस स्ट्रक्चर मिलती है लाइक स्लेजिनेला में। तो इनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के मिलते हैं, मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोर्स होते हैं लार्ज स्पोर, और माइक्रो जो होते हैं वो स्मॉल स्पोर होते हैं। ये दोनों मिलकर स्ट्रोबलेस यानी कि कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनके अंदर जो वर्नेशन होता है वो सर्सिनेट होता है। तो ये जो यंग लीव्स होती है वो कॉइल फॉर्म में मिलती हैं। इस कॉइल फॉर्म को सर्सिनेट वर्नेशन कहते हैं। ये स्पेशली फर्न में मिलता है देखने के लिए। तो इनके एग्जाम्पल जो हैं वो बहुत जो कॉमन है वो यही है, स्लेजिनेला, पेट्रिस, ड्रायोप्टेरिस और एडेंटम एंड एक्विजिटम। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. तो अब हम इनकी लीव्स की स्टडी करते हैं। तो इनमें 2 टाइप्स की लीव्स होती है, वेजिटेटिव लीव्स और फर्टाइल लीव्स। तो ये यहाँ नया टॉपिक है, फर्टाइल लीव्स। तो वेजिटेटिव लीव्स जो होती हैं वो तो आपको मालूम है कैसी होती हैं, हमने पहले प्रीवियस पढ़ी भी है। तो फर्टाइल लीव्स के बारे में पढ़ते हैं। ये स्पोरोफाइल्स कहते हैं इन्हें, क्योंकि ये स्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं। तो स्पोर का जो फॉर्मेशन जो होता है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती हैं। ये मियोसिस प्रोसेस के बाद स्पोर्स बनाती हैं। तो अब पढ़ते हैं गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन। तो स्पोर जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये हार्ट शेप में होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो। ये मल्टीसेलुलर होती हैं। इस स्ट्रक्चर को प्रोथैलस कहते हैं। जो प्रोथैलस होते हैं इन पर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया दोनों होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा था, एंथ्रीडिया जो होते हैं वो मेल ऑर्गन होते हैं, आर्चिगोनिया फीमेल ऑर्गन होते हैं। तो इनकी अब ग्रोथ जो होती है, प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए कूल, डंप और शेडी जैसी जगह चाहिए होती है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें वही 2 नीड होती है, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया यानी कि मेल पार्ट या एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करते हैं, आर्चिगोनिया यानी कि फीमेल पार्ट ये एग सेल प्रोड्यूस करती हैं। तो एंथ्रोजॉइड और जब एग मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट जर्मिनेट होकर स्पोरोफाइट बनाता है। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. तो इनके हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट, मेडिसिनल यूज। कुछ मेंबर्स मेडिसिनल होते हैं जैसे कि ड्रायोप्टेरिस। सेकेंड, सॉइल बाइंडिंग, ये सॉइल को बाइंड करते हैं, सॉइल इरोजन को रोकने में हेल्प करते हैं। इनका ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी बोलते हैं। ये बहुत से टेरिडोफाइट्स गार्डन में डेकोरेटिव प्लांट के रूप में यूज़ किए जाते हैं, और इनमें एडिबल प्लांट्स भी मिलते हैं। एग्जाम्पल्स का मार्शेलिया है। ये कुछ जगह पर खाने के लिए यूज़ होता है। इनका यूज़ क्रॉप रोटेशन में करते हैं। एजोला, ये राइस फील्ड में यूज़ होती है, और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करते हैं। एजोला के अंदर एनाबेना बैक्टीरिया होता है, ये उसके साथ मिलकर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है इससे। इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी काम करते हैं। बेयर रॉक या सॉइल पर प्लांट के सक्सेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। तो स्पेगनेम का जो यूज़ होता है वो गार्डन में सीडलिंग को फ्रेश और मॉइस्ट रखने के लिए यूज़ होता है। इसका यूज़ प्लांट को कटिंग पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट और प्रोपोगेशन के दौरान उनमें जो मॉइस्ट की जो नीड होती है उसमें भी इसका यूज़ होता है।
For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you. तो मोस्टली टेरिडोफाइट जो होते हैं वो एक ही टाइप के स्पोर बनाते हैं, इसलिए इन्हें होमोस्पोर्स कहते हैं। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट 2 टाइप्स के स्पोर्स बनाते हैं, मैक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर्स। तो मैक्रो मीन्स लार्ज स्पोर और माइक्रो मीन्स स्मॉल स्पोर्स। जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उन्हें हेट्रोस्पोरस कहते हैं। तो इनकी जो एग्जाम्पल है स्लेजिनिला और सेल्वेनिया है। माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हेट्रोस्पोर्स जो होते हैं उनमें कंडीशंस होती हैं। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो होती हैं वो फ्री लिविंग नहीं होती, वो पेरेंट स्पोरोफाइट्स के अंदर ही रहती हैं और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के स्टार्ट तक वहीं रहती हैं। तो इससे क्या होता है, ये सीड जो होता है ना, सीड हैबिट की फर्स्ट स्टेज होती है, स्टार्टिंग स्टेज जिसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इवोल्यूशन पॉइंट। तो ये सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। हेट्रोस्पोर्स टेरिडोफाइट से ओव्यूलेट होते इवॉल्व होता है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, इन्हें 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सिलोप्सिडा, इसका जो एग्जाम्पल है स्लेटम है। लाइकोप्सिडा, इनका एग्जाम्पल स्लेजिनिला है। स्फेनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल इक्विजिटम है। टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल। For more biology and chemistry concept video, subscribe to the Biochem channel, like the video and share it. Thank you.